कीव पर विनाशक अटैक किया गया है। रूस ने 2 इस्कंदर मिसाइल से अटैक किया। ये मिसाइल हमले में यूक्रेन का पावर स्टेशन तबाह। तो कीव पर रूस का विनाशक हमला देखिए, कैसे एक यूक्रेन के पावर स्टेशन पर अटैक किया है। रूस ने 2 इस्कंदर मिसाइल से अटैक किया गया है रात के अंधेरे में। एक और बड़ी खबर है पोक्रोवस्क से। पोक्रोवस्क में यूक्रेन की विध्वंसक एयर स्ट्राइक। रूस की सप्लाई लाइन पर बमबारी की है यूक्रेन ने। हमले में पोक्रोवस्क से सेलीड्यूब को जोड़ने वाली सड़क तबाह कर दी यूक्रेन ने। देखिए कैसे धुआं धुआं कर दिया उस सड़क को यूक्रेन ने। ये दरअसल पोक्रोवस्क में यूक्रेन ने अटैक किया है ताकि रूस को नुकसान पहुंचाया जा सके। और डोनेस्क में यूक्रेन बिछा आ रहा है बारूदी सुरंग का जाल। डोनेस्क में अपने इलाके में यूक्रेन बिछा रहा है। डोनेस्क में बारूदी सुरंग की चपेट में आया एक जानवर। पहले हुए विस्फोट से बची रूस के 2 सैनिकों की जान। रूस के 2 सैनिक वहीं पर थे, लेकिन अचानक उस बारूदी जो जाल है उसके विस्फोट में एक जानवर आ गया, जिससे रूस के 2 सैनिक बाल बाल बच गए। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में रूस का शाहेद ड्रोन का हमला किया है यहां पर यूक्रेन में। रूस ने यूक्रेनी हेलीकॉप्टर से ड्रोन पर फायरिंग, साइड माउंटेड मिनीगन से ड्रोन तबाह कर दिया यूक्रेन की सेना ने। तो शाहेद ड्रोन को ईरान ने दिया है रूस को, और उसी ड्रोन से यूक्रेन पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था रूस, लेकिन अपने अटैक हेलीकॉप्टर से उन ड्रोन को तबाह कर दिया यूक्रेन ने। और अर्जेंटीना के अजीजा में विस्फोट से हड़कंप मच गया। अजीजा के केमिकल प्लांट में विस्फोट हुआ है। विमान की लैंडिंग के दौरान तस्वीरें ली गई हैं, कुछ एरियल तस्वीरें। ये देखिए विमान से ये तस्वीरें ली गई हैं लैंडिंग के दौरान। केमिकल प्लांट में विस्फोट से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। दरअसल जब यह विस्फोट हुआ उसी के ऊपर एक विमान गुजर रहा था, उस विमान से ये तस्वीरें ली गई। आप देखिए ये अर्जेंटीना की तस्वीरें हैं। अजीजा प्लांट है जहां पर एक फैक्ट्री में ये केमिकल ब्लास्ट हुआ है और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। केमिकल प्लांट में ये विस्फोट हुआ है। और अब मैक्सिको से खबर है। मैक्सिको में जेन ज़ी ने विद्रोह कर दिया है। मैक्सिको के राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़प हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन की दीवार गिराई। मैक्सिको की राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। और मैक्सिको में शीनबाम सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे जेन ज़ी। ड्रग, हिंसा और सुरक्षा नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन में करीब 150 लोग घायल हो गए। तो देखिए मैक्सिको में जो उनकी राष्ट्रपति हैं शीनबाम, उनके खिलाफ कैसे सड़क पर जेन ज़ी आ गया। तस्वीरें देखिए, सुरक्षा बलों को यहाँ पर बल प्रयोग भी करना पड़ा है, और जो उधर से जेन ज़ी उन पर पत्थर बरसा रहे हैं उससे खुद का बचाव भी करना पड़ रहा है। ड्रग, हिंसा और सुरक्षा नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं जेन ज़ी। करीब 150 लोग इस विरोध प्रदर्शन में घायल हुए। तो 2 बड़ी खबरें हैं मैक्सिको से। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जेन ज़ी का प्रदर्शन और जेन ज़ी के प्रदर्शन में कैसे लोग यहाँ घायल हुए। लेकिन मैक्सिको में जेन ज़ी का आक्रोश तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़प। भ्रष्टाचार के खिलाफ उतरे युवा, राष्ट्रपति भवन की दीवार गिरा दी। ये 4 तस्वीरें देखिए। और आयरलैंड के डबलिन में समुद्री झाग से परेशानी बढ़ गई। झाग से रिहायशी इलाकों में फैला है ये समुद्री झाग। झाग से ढके घर, गाड़ियां और सड़कें। ये देखिए, ये आयरलैंड की तस्वीरें हैं। समुद्री झाग कैसे वहां के लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है। इन तस्वीरों में देखिए, रिहायशी इलाकों में ये समुद्री झाग फैल गया है। घर, गाड़ियां और सड़कें इस समुद्री झाग से बिल्कुल यहां देखिए कैसे पट गए।
और आइए आप जरा बिग वॉल पर आपको ये 8 बड़ी खबरें हमेशा की तरह दिखाते हैं। 8 बड़ी खबरें इस बार आज की कौन सी हैं? पहली खबर देखिए, कीव पर रूस का विनाशक हमला हमने आपको दिखाया। दूसरा, पोक्रोवस्क में यूक्रेन ने एयर स्ट्राइक की है। तीसरा, बारूदी सुरंग की चपेट में कैसे एक जानवर आया। और चौथा, यूक्रेनी हेलीकॉप्टर से ड्रोन पर फायरिंग की गई और शायद ड्रोन का खात्मा कर दिया यूक्रेन ने। चार खबरें और देखिए। अर्जेंटीना में विस्फोट से हड़कंप मच गया। मेक्सिको में जेनजी ने विद्रोह किया। ड्रग हिंसा और सुरक्षा नीतियों का विरोध कर रहे हैं लोग। और कैसे वहां आपने आपको दिखाया आयरलैंड में रिहायशी इलाकों में समुद्री झाग फैल गया। ये 8 बड़ी खबरें, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कैसे दो बड़ी, यहां पर जो खबरें, 4 बड़ी खबरें जो हम आपको दिखा रहे थे, इन 4 खबरों को और ध्यान से देखिए। एक तो ईरान की खबर हमने आपको बताई थी, कैसे वहां पर इमरजेंसी अलर्ट जारी किया गया है, धमाका हुआ है, तेहरान में लोगों को वार्निंग जारी की जा रही है। दूसरा, पाकिस्तान में धमाका, खौफ में मुनीर की सेना। कैसे? क्योंकि वहां पर अभी भी हालात सही नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है वहां बॉर्डर पर। तीसरा, हम बता रहे थे नेटो देश ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, दरअसल वो फ्रांस है। फ्रांस ने न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट किया है और रूस में इसको लेकर हाई अलर्ट है। और चौथा, वेनेजुएला हमलों से हड़कंप, मादुरो का फाइनल ऑफर। इस पर भी बात करेंगे, एक पूरा सेगमेंट है वेनेजुएला पर बात करने के लिए। लेकिन पहले ईरान की राजधानी वाली खबर आपको और डिटेल में दिखाते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में धमाके की खबर है। तेहरान के रिहायशी इलाके में जोरदार धमाका हुआ है। मिलाद टावर के नजदीक उठता दिखा है धुआं। हाई राइज बिल्डिंग के नजदीक धमाके की खबर है। तो तेहरान में धमाका किसने किया? हाई राइज बिल्डिंग के पास किसने यहां पर यह साजिश रची? ये कोई हमला है, कोई साजिश है या कुछ और है, ये अभी सामने नहीं आया है। लेकिन ये ईरान के, बल्कि राजधानी तेहरान के रिहायशी इलाके में जोरदार धमाका हुआ है। मिलाद टावर के नजदीक ये धुआं उठता दिखा है। उधर ईरान से एक और बड़ी खबर है। ईरान में युद्ध की बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। ईरान के शहरों में बॉम्ब शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं। तेहरान समेत बड़े शहरों में शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं। मिसाइल हमले से बचने के लिए अंडरग्राउंड शेल्टर्स की तैयारी हो रही। देखिए कैसे बड़े युद्ध स्तर पर ये शेल्टर बनाए जा रहे हैं। मेट्रो टनल्स को शेल्टर्स बनाने की तैयारी है। ईरानी अधिकारियों के हवाले से इजरायली मीडिया की यह रिपोर्ट है। तो क्या मिडिल ईस्ट फ्रंट पर एक और यहां पर अब हम कुछ देख सकते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट फ्रंट पर अमेरिका को लेकर ईरान अलर्ट है। ईरान में बड़े युद्ध की तैयारी शुरू हो गई है। ईरान में इमरजेंसी वार्निंग सिस्टम का टेस्ट किया गया। लोगों को मोबाइल पर इमरजेंसी मैसेज भेजे गए। युद्ध के हालात में लोगों को सतर्क करने की तैयारी है। ये वो मैसेज है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो यहाँ पर्शियन लैंग्वेज में वहां पर भेजे गए हैं। ये देखिए, ये अलर्ट मैसेज है, कैसे वाइब्रेट कर रहा है यहाँ पर लोगों का फोन जब ये मैसेज आया, और कैसे वो डेंजर साइन ऊपर आप देख रहे हैं। और ये मैसेज दरअसल एक टेस्ट है, एक पायलट प्रोजेक्ट है कि युद्ध के समय में जब सरकारें अपने लोगों को, ईरान की सरकार लोगों को अलर्ट करेगी तो कुछ ऐसा ही मैसेज उनके पास आएगा।